ओह, आप मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं। मैं पुरातत्व विभाग का छात्र हूँ और मुझे ऐसी किताबें पढ़ने का शौक है, इसलिए मुझे दूसरों से थोड़ी ज्यादा जानकारी है। अब मैं आपको यह तो नहीं बता जैसी तांत है। बहुत बढ़िया। प्राचीन वस्तुओं की दुनिया में तुम्हारे जैसे उभरते हुए कलाकार को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्यों ना हम एक दूसरे का नंबर ले लें ताकि हम दोस्त बन सकें। हैंडसम मैन, यहाँ $80,000 हैं, गिन लो। इस थैली में मेरा कार्ड भी है। अगर भविष्य में कोई अच्छी चीज मिले तो मेरे पास लाना, मैं तुम्हें सबसे अच्छी कीमत दूंगी। ठीक है, धन्यवाद मैडम। बुजुर्गों, बाहर कोई मेरा इंतजार कर रहा है, तो दोस्ती की बात अगली बार के लिए छोड़ देते हैं। शिमू, वह यहाँ क्या कर रहा है? श्याओ शुए, क्या आप इस यंग कर रहे हैं? वह मेरा सहपाठी है। वह आर्कियोलॉजी का छात्र है। उसे सारा दिन सड़क किनारे बाजारों में घूमना और पुरानी चीजों को पहचानने वाली फालतू किताबें पढ़ना पसंद है। वह बिल्कुल बेकार है और ऊपर से वह लड़कियों के पीछे पागल रहता है। दादाजी, आप अचानक उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? वह बिल्कुल भी बेकार नहीं है। सिर्फ इस क्विंग किंगलोंग शयान पत्थर को ही देख लो। अगर मैं ध्यान से नहीं देखता तो मैं भी गलती कर बैठता। यह सुमो कोई मामूली इंसान नहीं है। वैसे क्या तुम दोनों एक ही कॉलेज के हो? जी हाँ, मैं उसकी सीनियर हूँ। अब तुम्हारी उम्र भी काफी हो गई है। देखो, फायदा मिल गया है तो चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। मैं उस लड़के के वापस आने का इंतजार करना चाहता हूँ ताकि मैं उसे उसके पैसे लौटा सकूं। कहीं ऐसा ना हो कि जो चीज वह ले गया है वह कीमती ना हो, तो उसके ये पैसे बर्बाद हो जाएंगे ना। भागो यहाँ से। इंतजार करना है तो कहीं और जाकर करो। मनहूस चेहरा लेकर यहाँ खड़े रहकर मेरे धंधे पर बुरा असर डाल रहे हो। हाँ दादाजी। बेटा, तुम आखिरकार आ गए। मैंने काफी सोचा, वो चीज बहुत गंदी और बदबूदार थी। उसकी भला इतनी कीमत कैसे हो सकती है? क्यों ना मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर दूं। बाबा, वो कोई कचरा नहीं था, बल्कि क्विंग राजवंश के किंगलोंग काल का शयान पत्थर था। वह एक असली ऐतिहासिक कलाकृति है। अभी किसी ने उसे $80,000 में खरीदा है। क्विंग काल का शयान पत्थर, और वो 80,000 में बिका। यंग मैन, तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे ना? भरोसा रखिए बाबा। बाबा, ये पैसे रख लीजिए। क्या आपके पास ऐसी कोई और पुरानी चीजें हैं? मैं वो सब खरीद लूंगा। हाँ, बिल्कुल। मेरे पास ऐसी पुरानी चीजों का ढेर पड़ा है। क्यों ना आप मेरे साथ घर चलें और खुद देख लें कि आप इनमें से क्या क्या ले सकते हैं। इतनी सारी? जल्दी मुझे वहां ले चलिए। ठीक है, फिर मेरे पीछे आइए। अरे नहीं, इतना शानदार मौका मैंने उसे कैसे गंवा दिया। मेरी चाय की केतली। यंग मैन, ये सब पिछले कई दशकों की कबाड़ बीनने की मेहनत है जिसे मैंने संभाल कर रखा है। देख लीजिए, इसमें आपके काम का कुछ है या नहीं। इतनी सारी पुरानी एंटीक चीजें यहाँ कैसे? इसका मतलब तो ये हुआ कि असली खुशकिस्मत तो बाबा हैं। अब तो मेरी चांदी ही चांदी होने वाली है। यंग मैन, जरा देखो इसमें क्या क्या कीमती है, और जो चाहिए ले जाओ। मैं तुमसे इसके पैसे नहीं लूंगा। बाबा, क्या आप वाकई पैसे नहीं लेंगे? अरे नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। सब तुम्हारा हुआ। अभी तुमने मुझे जो इतने सारे नोट दिए थे वो मेरी कई सालों की जिंदगी के लिए काफी है। मान लो कि वो इन चीजों के लिए ही थे। ठीक है बाबा, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आगे भी कोई अच्छी चीज मिले तो मुझे फोन करना, मैं तुम्हें अच्छे दाम दूंगा। बहुत अच्छा। इतनी सारी चीजें, इसमें तो योंगझेंग के 10 से ज्यादा सिक्के हैं और श्वांडे लोहा और गुलाबी नक्काशी वाली डिबिया भी है। सिर्फ ये ही $3 लाख से ऊपर की है, और बाकी फालतू चीजों को मिलाकर कुल $5 लाख के करीब हो जाएंगे। इतनी बड़ी रकम, मुझे इसे भुनाने का कोई रास्ता सोचना होगा। फिर से वही चमचा आ गया। पीठ पर ये बोरिया लेकर क्या कर रहा है? लगता है मेरे बार बार मना करने के बाद भी वह हार मानने को तैयार नहीं है। मैं कहती हूँ उसके पास मत जाओ, वह बहुत गंदा है। कहीं वो तुम्हारी गाड़ी पर गंदगी न फैला दे। उसकी इतनी हिम्मत? क्या ये हायदा का सबसे बड़ा चमचा नहीं है? क्यों, क्या तुमने अब कूड़ा उठाना शुरू कर दिया है? मैं बता रहा हूँ, इस तरह से तू किसी लड़की को नहीं पटा पाएगा। तुम दोनों फिर आ गए। लड़के, अगर तुझे लड़की पटानी है तो सबसे पहले तेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, वो भी एक लग्जरी कार। मेरी इस BMW की बराबरी करना तेरी पूरी जिंदगी की बस की बात नहीं है। बेके, तुमने इतनी कम उम्र में ही BMW खरीद ली। फिर तो ग्रेजुएशन के बाद पता नहीं क्या होगा। हाँ, देखो, कुछ लोग अभी तक ग्रेजुएट भी नहीं हुए और BMW चला रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ग्रेजुएट होने से पहले ही इंटर्नशिप में कचरा चुनना शुरू कर दिया है। हाँ। शुमू, ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। अगर तुम थोड़े भी होनहार होते और मेहनत करके कम से कम एक मर्सिडीज खरीद लेते तो शायद मैं तुम्हारी कार की बगल वाली सीट पर बैठ सकती थी।
शुमू, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम हंस क्यों रहे हो? क्या तुम कभी कार खरीदने की औकात रखते हो? मुझे वैसे तो हंसना पसंद नहीं है, लेकिन इस बार तुम्हारी इस तीसरी हाथ की एक्सीडेंट वाली कार को देखकर मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया। बकवास। इसे कैसे पता चला कि मैंने यह थर्ड हैंड गाड़ी सिर्फ $30,000 में खरीदी है? तुम जैसे कचरा चुनने वाले की मेरी कार पर कमेंट करने की हिम्मत कैसे हुई? बस बहुत हुआ शुमू। भले ही तुम मेरा ध्यान खींचना चाहते हो, पर अपनी छोटी सोच की वजह से किसी दूसरे की बुराई करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुमसे सच में बहुत निराशा हुई है। निराशा? लियू योंगशन, सिर्फ BMW में बैठ जाने से कोई राजकुमारी नहीं बन जाता। तुम्हारी मुझसे यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसी महंगी गाड़ी में बैठ पाओगे? शुमू, गाड़ी में बैठो। पोर्श। ये कैसे मुमकिन है? क्या ये कॉलेज की खूबसूरती शुए मुक्सुए है? हे भगवान, हाई यूनिवर्सिटी में आए 3 साल हो गए। मैंने उसे केवल कॉलेज की होनहार दीवार पर ही देखा था। आज पहली बार उसे असलियत में देख रहा हूँ। यह तो वाकई बहुत खूबसूरत है। शानदार गाड़ी और खूबसूरत लड़की। अगर मुझे इस लड़की की गाड़ी में बैठने का मौका मिले तो फिर भले ही मुझे उसका बॉयफ्रेंड बनना पड़े, मैं खुशी खुशी तैयार हूँ। छोड़ो भी, अपनी बकवास बंद करो। तुम तो बहुत बड़े सपने देख रहे हो। उसकी गाड़ी में हर कोई नहीं बैठ सकता। वहाँ बैठने के लिए आदमी का बहुत ज्यादा हैंडसम और अमीर होना जरूरी है। शुमू, तुम कहाँ जा रहे हो? अंदर आओ, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। क्या यह सही रहेगा? मेरे हाथ में सामान भी है। तुम्हारी इतनी शानदार गाड़ी है, कहीं मेरी वजह से गंदी ना हो जाए। क्या अब हम चल सकते हैं? गाड़ी में मत बैठना। शुमू, अगर आज तुमने इस गाड़ी में बैठने की हिम्मत की तो भविष्य में मुझसे बात करने की उम्मीद मत रखना। पहले तो मैं कश्मकश में था कि बैठूं या नहीं, लेकिन जब तुमने ऐसा कह ही दिया है तो फिर अब मैं इसका फायदा उठा ही लेता हूँ। तुम क्या शुमू वाकई उसकी गाड़ी में बैठ गया है? वाह, वाकई इस लग्जरी गाड़ी का एहसास ही कुछ और है। सीट बेल्ट बांध लो, अब हम चलते हैं। कितनी अच्छी खुशबू है। कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की खुद मेरे लिए सीट बेल्ट बांध रही है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। शुमू जैसा मामूली लड़का, उसकी क्या औकात की कॉलेज की क्वीन खुद उसे पसंद करे? ये तो हद है। इतने लंबे समय तक मेरे पीछे घूमने के बाद उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने मुझे भाव देना बंद कर दिया? जो चीजें तुम्हारे इस बैग में हैं, क्या तुम उन्हें बेचना चाहते हो? क्या इस सुंदर लड़की को पुरानी और ऐतिहासिक चीजों की समझ है? हाँ, बेचना है, बेशक बेचना है, लेकिन इनकी कीमत? मैं तुम्हें बाजार भाव से 2 गुना ज्यादा दे सकती हूँ। मुझे ये सब खरीदना है। 2 गुना ज्यादा? पर मेरी एक शर्त है। अरे, मैं जानता था कि तुम हाई यूनिवर्सिटी की इतनी बड़ी शख्सियत बिना किसी वजह के मुझ जैसे मामूली लड़के को नहीं ढूंढोगी। बताओ, क्या शर्त है? मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर खाने पर बुलाना चाहती हूँ। तुम्हारे घर? हम सब पुरानी चीजों के माहिर खिलाड़ी इस एक चीज के पीछे 2 महीने से रिसर्च कर रहे हैं, पर फिर भी कोई कामयाबी नहीं मिली। बाहर पता चला तो लोग हम पर हंसेंगे। मैंने इस दुनिया में कई साल बिताए हैं, अनगिनत प्राचीन चीजें देखी हैं, लेकिन इस एक चीज ने मुझे उलझा दिया है। यह शर्म की बात है। यह चीज बहुत ही अजीब है। सुनिए, एल्डर शुए, आपने कहा था कि कोई बड़ा पारखी यहाँ आने वाला है। वह कब तक पहुँचेंगे? क्या वह इस पर लिखी हुई इन पुरानी लिखावटों को समझ पाएंगे? कह नहीं सकता, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि उनकी समझ आम लोगों से बहुत अलग और बेहतर है। अगर वह इसे पहचान न भी पाए तो कम से कम हम जैसे तजुर्बेकार लोगों को कुछ नया सोचने का मौका देंगे। डेडा, मैं शुमू को ले आई हूँ। वे आ गए। अगर एल्डर शुए किसी को इतनी अहमियत दे रहे हैं तो वह जरूर कोई बहुत मशहूर हस्ती होंगे। दोस्त, एक बार फिर मिल गए। आप यहाँ? क्या आप वही बड़े बुजुर्ग हैं जो आज एंटीक की दुकान पर मिले थे? बहुत बढ़िया। एंटीक की दुनिया में तुम्हारे जैसे उभरते सितारे को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्यों ना हम एक दूसरे का नंबर ले लें ताकि हम दोस्त बन सकें। हाँ, बेहतरीन। श्याओ शुए मेरी पोती है। मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें बुलाने के लिए इतना अजीब तरीका अपनाया। जल्दी आओ, अंदर बैठो। मास्टर, आपके बारे में बहुत सुना है। मेरा नाम है हो। तो ये असल में सिर्फ एक नौसिखिया बच्चा है। बेकार में ही मैं इतना उत्साहित था। मेरा नाम लीजोंग है।
तुम मुझे टीचर ली बुला सकते हो। ली जोंग, ज्ञान उम्र का मोहताज नहीं होता। भले ही छोटा भाई शू उम्र में छोटा है, लेकिन उसकी परख बहुत तेज है। उसे कभी भी कम आंकने की गलती मत करना। ओह, भले ही ज्ञान उम्र से नहीं मिलता, पर हुनरमंद ही सबसे आगे रहता है। लेकिन प्राचीन वस्तुओं की परख के लिए अनुभव की जरूरत होती है। इस उम्र में क्या उसे खाक कुछ पता होगा? छोटे भाई, ये लोग थोड़ा कड़वा बोलते हैं, लेकिन इनका इरादा बुरा नहीं है। इनकी बातों को दिल पर मत लेना। ठीक है। मैं आप सबके लिए चाय लेकर आती हूँ। बैठो। ओह छोटे भाई, क्या तुम्हें यहाँ कुछ खास दिखा? चिंकांक्षी काल का नीला और सफेद याओ लिंगजुन, तांग राजवंश का सी मॉन्स्टर और ग्रेव आईना और हान राजवंश की बेशकीमती तलवार। साहब, आपके घर की चीजें बहुत कीमती हैं। ये पुरानी चीजें इतने सालों से घर में रखी हुई हैं, लेकिन मैं भी इन सबको नहीं पहचानती, और इसने तो सिर्फ एक नजर में ही सबके नाम बता दिए। क्या ये वही लड़का है जिसे स्कूल में सब फिसड्डी कहते थे? छोटे भाई, आपकी परख तो वाकई कमाल की है। लगता है पिछली बार जो आपने सौदा किया था वह कोई किस्मत नहीं थी। आज मुझे लग रहा है कि मैंने सही इंसान को बुलाया है। इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है। माना कि इसके पास थोड़ा हुनर है, लेकिन बस इतना ही काफी नहीं है।